अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन में बिगिनर हैं और फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो आज मैं आपको फोटोशॉप इंटरफेस एंड टूल्स एंड उनको कैसे यूज़ करें उसके बारे में बताऊंगा, सो दैट आप उन टूल्स की हेल्प से नॉर्मल इमेज एडिटिंग, क्रॉपिंग एंड टेक्स्ट प्लेसमेंट एटसेट्रा कर पाएंगे। सो चलिए सबसे पहले फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। सो दोस्तों, ये मैं फोटोशॉप का क्रिएटिव क्लाउड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, डिज़ाइन के लिए हो चाहे से किसी भी वे में आप कुछ भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, हमेशा उसका ओरिजिनल लाइसेंस वर्जन यूज़ करिए। आपको फ़ायदा ये होता है कि उनके द्वारा दिए गए अपडेट्स आपको हेल्प करते हैं आपके डिज़ाइन को बेहतर बनाने में और नए ऑप्शंस ऐड होते हैं और आप जैसे जैसे अपडेटेड रहेंगे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू नए आपको टूल्स मिलते हैं। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा अपडेटेड वर्जन यूज़ करें। सो चलिए दोस्तों, ये ऊपर मेन्यूज़ हैं, तो सबसे पहले तो हम एक फाइल मेन्यू को समझ लेते हैं जो कि बेसिक से ऑप्शंस है सब इसमें। आप डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करें, आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट जिस पे आपने काम किया है, कुछ चीज़ आपको एक्सपोर्ट करनी है किसी भी फॉर्मेट में, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये PDF बनाना हो आपको तो आप यहाँ से बन सकता है। किसी भी इमेज का, किसी भी डिज़ाइन का अगर आपको PDF प्रेजेंटेशन बनाना हो तो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। यहाँ से कुछ भी इंपोर्ट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं और भी ये जो टूल हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे फोटोशॉप की क्लासेस करेंगे, जैसे जैसे ये चीज़ें काम में आएगी, मैं आपको एक एक चीज़ें बताते जाऊँगा कि किस किस टूल का, किस किस ऑप्शन का क्या क्या काम है आपकी डिज़ाइनिंग के अंदर। सो अभी हम चालू करते हैं एक नया डॉक्यूमेंट लेके। सबसे पहले नया डॉक्यूमेंट हम Ctrl+N के द्वारा भी इस चीज़ को ओपन कर सकते हैं, इस विंडो को। Ctrl+N विंडोज़ में, Command+N मैक में। और अब आप देखेंगे कि जब डॉक्यूमेंट खुल जाता है नया, तो इसमें कुछ एडोबी के द्वारा दिए गए कुछ प्रीसेट्स कैनवासेस हैं। कैनवास हम उसे बोलते हैं जो कि वर्क स्पेस होता है जिसमें हम काम बनाएंगे, अपना कभी डिज़ाइन बनाएंगे। आप सेव भी कर सकते हैं कुछ प्रीसेट बना के यहाँ पर, तो आपको वो यहाँ नज़र आएंगे। आपको फ़ोटो के लिए कुछ बनाना है तो आपके लिए डिफ़ॉल्ट ये प्रीसेट्स एडोबी द्वारा दिए गए हैं। हम अभी काम करते हैं लेट्स से 1000 by 1000 वाले कैनवास पे। 1000 by 1000 हमको ये चेंज नहीं करना है। ये ओरिएंटेशन है, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको। आपको पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, ये पिक्सल्स है, आपको इंचेस में बनाना है, सेंटीमीटर्स में बनाना है, आप ये यहाँ से देख सकते हैं। रेजोल्यूशन आपको 72 रिकमेंड करता हूँ मैं वेब के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, जो कि कंप्रेस्ड होता है और लो वेट होता है थोड़ा। और जब हम CMYK करते हैं, जब कुछ प्रिंट के लिए बनाते हैं, तो हम इसका रेजोल्यूशन 300 रखते हैं, 300 या उससे अबव। ये आपके फाइल साइज पर डिपेंड करता है, जितना आप रेजोल्यूशन रखेंगे उतना आपकी फाइल साइज हैवी होती जाएगी। अभी हम इसको 72 करेंगे क्योंकि हम डिजिटल बना रहे हैं, और RGB कर देते हैं। ये पिक्सल इंचेस में है। बैकग्राउंड आपको क्या रखना है आपके डॉक्यूमेंट का, ब्लैक रखना है, वाइट रखना है या ट्रांसपेरेंट रखना है। और अगर आप कुछ कस्टम बैकग्राउंड डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस कस्टम सॉलिड कलर को आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने वाइट के साथ में 72 रेजोल्यूशन, और ये मेरी पूरी प्रॉपर्टीज़ होगी। मैं अब क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, ये हमारा नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। आप जैसे कि पहला टूल देख रहे हैं, ये पहला होता है मूव टूल। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप जब मूव करते हैं, आप देख रहे होंगे एक छोटे से शॉर्ट वीडियो के थ्रू लेफ्ट हैंड साइड में, किसी भी डॉक्यूमेंट को जब आप मूव करते हो उसमें हेल्प करता है आपका मूव टूल। ये है मार्की टूल, जो कि स्क्वायर की शेप में भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है और सर्कुलर भी होता है। ये अब आपको दिखा देता हूँ, ये किसी भी डिज़ाइन में आपको सिलेक्शन करने के लिए हेल्प करता है। आप जब स्क्वायर बनाना हो आपको, तो आप इसके थ्रू स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे, स्क्वायर ड्रैग करेंगे आप अपने माउस को, और ये आपका स्क्वायर बनता चला जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, आप जब भी आपको कोई चीज़ प्रोपोर्शन में चाहिए तो आपको हमेशा शिफ्ट का यूज़ करना है। जैसे आप शिफ्ट दबाएंगे, चीज़ें अपने आप प्रोपोर्शन में छोटी या बड़ी होगी। सबसे पहले दोस्तों ये ध्यान रखना है, जब भी आप कुछ नया काम करते हैं, नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं या नया डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आप जो करेंगे वो आप एक नया लेयर बना लेंगे। नया लेयर मैंने यहाँ से बनाया है, ये वाला ऑप्शन है इसका, सेकंड लास्ट, क्रिएट अ न्यू लेयर। मैंने नया लेयर क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको स्क्वायर टूल बता देता हूँ। ये मैंने इस प्रोपोर्शन में किया है। अब ये फोरग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है। लेट्स से मैं आपको, अब ये फोरग्राउंड है, ये फोरग्राउंड कलर मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। इसमें ये ऑल्ट और डिलीट के थ्रू मैंने फोरग्राउंड कलर फिल करा है, और कमांड और डिलीट के थ्रू मैंने बैकग्राउंड कलर फिल कर दिया है। दोस्तों ये था स्क्वायर टूल। अब मैं इसको हटा के आपको मार्की टूल भी दिखा देता हूँ एक बार, जो कि एक सर्कुलर, अगर हमको कोई शेप बनानी हो या कोई सिलेक्शन बनाना हो तो सर्कुलर हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। तो मैं नया लेयर बना लेता हूँ, देखिए दोस्तों। और इस मूव टूल की हेल्प से मैं चीज़ों को मूव कर सकता हूँ। जैसे मैंने स्क्वायर भी ऑन कर दिया है लेयर, मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये मूव करेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मूव करेगा।
ये आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा मूव टूल में, ऑटो सिलेक्ट लेयर या ऑटो सिलेक्ट ग्रुप। जब हम ग्रुप बनाते हैं तो वो पूरा ग्रुप मूव होता है, नहीं तो एक इंडिविजुअल लेयर मूव होगी। आप उसको हटा देंगे तो आपको यहाँ से जाके इंडिविजुअल करना पड़ेगा सिलेक्ट, और आपको करना पड़ेगा मूव। यहाँ से ऑटो सिलेक्ट मतलब हम जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वो लेयर अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी, और वो हम उसको इजीली मूव कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये था आपका मार्की टूल। अब दोस्तों आता है लासो टूल, जो कि एक कस्टम सिलेक्शन टूल होता है। आप जैसे कि देख सकते हैं वीडियो में, किसी चीज़ को, मुझे फ्लावर को या किसी भी चीज़ को मेरे को कस्टम सिलेक्शन बनाना है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैं लासो टूल की हेल्प से सिलेक्ट करूँगा। ये आपको मैं दिखा देता हूँ एक इमेज के थ्रू। लेट्स से ये इमेज है। सबसे पहले मैं जब भी कोई इमेज इंपोर्ट करूँगा, हमें ये ध्यान रखना है सबसे पहले हमको उसकी लेयर ओपन कर लेनी चाहिए। ये लॉक है, लॉक लेयर पे हम कभी काम नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने लेयर ओपन कर लिया, लॉक हटा दिया इस पे से, तो मैं आपको लासो टूल की हेल्प से दिखाता हूँ कैसे हम सिलेक्शन बनाएंगे। तो लेट्स से ये हेयर्स का जो सिलेक्शन बनाना है हमको, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि स्क्वायर और सर्कुलर टूल के थ्रू नहीं हो सकता। या तो हम ये लासो टूल की हेल्प से बनाएंगे, या फिर हम एक पेन टूल की हेल्प से बनाएंगे, जो आपको मैं आगे सिखाऊंगा। देखिए इस तरह से ये मैंने सिलेक्शन बना लिया है। दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको, कभी जब फाइन सिलेक्शन चाहिए तो लासो टूल आपकी उसमें हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा। या आप एक क्विक और फास्ट सिलेक्शन के लिए बस हेल्प में ले सकते हैं। अगर आपको फाइन सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये पेन टूल है, पेन टूल की हेल्प से आपको फाइन सिलेक्शन मिलता है। आपको मैं ये दिखा देता हूँ, क्योंकि आप इसमें कर्व्स ऐड कर सकते हैं, आप इसको मूव कर सकते हैं। ये मैंने ऑल्ट के थ्रू, इसके ये नोड्स होते हैं, इसे हम नोड्स कहते हैं। आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसे दोस्तों हम नोड्स कहते हैं, जो कि हम ऑल्ट के थ्रू इसे ऐसे मूव कर सकते हैं। हम ऑल्ट प्रेस करके आगे का नोड हटाएंगे और अपना डिजाइन में सिलेक्शन बनाते चले जाएंगे। ये इसलिए बहुत यूजफुल है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम कर्व्स इजीली बना सकते हैं। ये देखिए, जो कि लासो टूल में पॉसिबल नहीं है। और कभी भी किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि आपसे सिलेक्शन गलत हो गया है, तो आप कंट्रोल दबा के आप इसके सिलेक्शन को ठीक कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मुझे ये वाला सिलेक्शन गलत लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं कमांड दबा के मैक में आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। आपको नोट डालना है तो आप इस तरह से इसमें आप ये पूरे एरिया को हिला सकते हैं। तो ये है पेन टूल, जिसकी सिलेक्शन से, जिसकी हेल्प से हम लोग चीज़ों को और क्लियरली और फाइन एडिट कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ कट करके। ये देखिए किस तरह से एकदम फाइन कट हुआ है। तो ये था पेन टूल। ये है ब्रश, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा। आप ब्रश देखेंगे, किसी भी चीज़ में कलर फिल करने के लिए आप ब्रश की हेल्प ले सकते हैं। आप इरेजर में भी ब्रश होता है, इरेजर में ब्रश का इस्तेमाल होता है, जिसको आप छोटा या बड़ा या किसी भी पैटर्न में ब्रश को लेकर आप उससे चीज़ों को इरेज कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने ब्रश सेलेक्ट की है। ये ब्रश की मेरे ऑपिसिटी है, ये डायगोनल है, मुझे किस तरह से ब्रश को चलाना है। ये मेरी साइज़ है ब्रश की, जो कि आप एक शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं। ये मेरी ब्रश की हार्डनेस यहाँ से सिलेक्ट होगी है, और ये यहाँ से मेरी ब्रश की प्रॉपर्टीज़ आती है। ये ऑप्शन है, आपको ऊपर टूल बार आएगा जहाँ आपकी टूल्स की प्रॉपर्टीज़ आती है, और एक्स्ट्रा एडवांस लेवल प्रॉपर्टीज़ के लिए आप ये ऊपर टूल्स आते हैं, जिस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा ब्रश का टूल बार खुलता है पूरा, जिसमें अलग अलग पैटर्न के ब्रशेज़ है मेरे पास में। ये देखिए, ये ब्रशेज़ आप खुद बना सकते हैं। आप पैटर्न डिज़ाइन करिए और उसको सेट एज अ ब्रश कर दीजिए, तो आपके और फ्यूचर के लिए आप सेव कर सकते हैं उसको। तो ये कुछ ब्रशेज हैं दोस्तों, जो कि एडोबी द्वारा प्रीसेट्स हैं। तो अभी के लिए हम एक ये वाला ब्रश ले लेते हैं, फर्स्ट वाला, जो कि स्मूथ ब्रश है। थोड़ा सा नई लेयर पे काम करेंगे, इसको अभी के लिए मैं हाइड कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब आपको कुछ चीज़ कलर करनी होती है तो इस तरह से इसका इस्तेमाल से आप कलर कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। हम एक नई लेयर लेते हैं, हमने ये कलर किया यहाँ पर। हमको लेट से, ये मैं आपको अब दिखा रहा हूँ कि हम लेट से ये अभी क्लाउड्स का जो कलर है थोड़ा सा वाइट है, हमको हल्का सा इसमें ब्लू टोन और चाहिए।
तो हमने ये ब्लू ब्रश से ब्लू सिलेक्ट किया। अब हम इसे यहाँ से, ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं, आप इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शंस काम करते हैं आपकी नीचे वाली लेयर के साथ में। लेट्स से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इमेज ऐसी दिखने लगेगी। तो ये बहुत काम आते हैं, आप अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग आर्ट बना सकते हैं इसके थ्रू। देखिए मुझे जो बेस्ट लगेगा, मैं जहाँ मुझे इजी रहेगा काटना। अभी देखिए आपने देखा होगा ऐसी फ़ोटोज़ का फ़िल्टर होते हैं जो आप इस तरह से बना सकते हैं, या आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं ये रेड करता हूँ, पिंक करता हूँ थोड़ा सा। और ये ध्यान रखना है दोस्तों, आपको जब भी आप ये ऊपर वाली लेयर से नीचे को मर्ज करेंगे या जब भी कोई ब्लेंडिंग ऑप्शन लगाएंगे, आपकी ये लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये कलर ओवरले है इसलिए ये इफेक्ट अभी गायब हो गया है, इसे मुझे सबसे पहले रेस्टराइज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने लाइटन करा, ये कलर लाइटन हो गया। इस तरह से मैंने इमेज में एक कलर टोन ला दिया है। देखिए तो ये आपकी फोटो को रीटचिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है ब्रश टूल। आप इससे मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, अब एक बार मैं आपको क्लाउड्स भी करके दिखा देता हूँ। क्लाउड्स में मैंने आपको जैसे ये दिखाया था, उसकी एक बार मैं ओपेसिटी कम कर लूँगा जिससे कि मुझे पीछे वाली लेयर थोड़ा क्लियरली विजिबल हो जाए। ये मैं रिमूव करूँगा थोड़ा सा। इसकी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ सो दैट ये डिफरेंस नज़र ना आए। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इस तरह से इसको कटआउट निकाल लिया है। मैं और इरेज करता हूँ हल्का सा, क्योंकि मुझे ब्लू का टोन दिख रहा है यहाँ पर। ओपेसिटी इंक्रीज कर देता हूँ जिससे थोड़ा इजीली जल्दी हो जाएगा काम। एडिट हुआ। अब मैं इसको पिछली लेयर के साथ में मर्ज करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमेशा आपको जब भी इफेक्ट होगा तो आपको लेयर मर्ज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सबसे पहले इसको जो करेंगे वो आप करेंगे रेस्टराइज। जैसे मेरे ऑलरेडी रेस्टराइज लेयर है तो आप इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने कोई इफेक्ट नहीं लगाया। अभी इफेक्ट ऑफ है, ये मेरा इफेक्ट है, ये इफेक्ट ऑफ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल कर देता हूँ एक बार, आपको दिखा देता हूँ कि अलग अलग ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है। जहाँ आपको लगे कि बेस्ट है और आप जैसा चाहते थे वैसा निकल के आ रहा है कलर, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए हल्का सा टिंट आ गया है ब्लू का। और अगर आपको और ज़्यादा चाहिए क्लाउड्स इसमें, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हम क्लाउड्स का एक फ़ोटो डाउनलोड करेंगे गूगल से। लेट्स से हमें ये चाहिए, हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। कॉपी कर लेता हूँ मैं अभी के लिए, यहाँ लाके पेस्ट करूँगा। इसको छोटा कर लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ जितना मुझे इमेज चाहिए है। इससे मुझे इतना चाहिए। मैंने ऐसे यूज कर लिया है। यहां से मैं इफेक्ट्स देख सकता हूं। अब इस तरह से इफेक्ट बना सकते हैं नए नए। तो अभी के लिए मैं जो कट करूंगा, जो आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है। इसकी ओपेसिटी हल्की सी कम कर देता हूं, इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इरेज कर देता हूँ। तो ध्यान रखिए, आप जब भी कुछ फोटो एडिटिंग करते हैं
आपको ये ध्यान रखना हमेशा जब भी आप दो फिल्टर लगाते हैं या कोई भी आप दो चीज़ें मर्ज करते हैं, वो मर्जिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए कि आपने कुछ एडिटिंग करी है। जैसे कि ये है, मैं आपको एज अ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मर्ज हो जाए उसके लिए मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा पास से इरेज करता हूँ। मुझे कितना डार्क चाहिए ये मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। इसके ऊपर से मैं हटा देता हूँ ये आप इसका सिलेक्शन बना के भी रिमूव कर सकते हैं, और नहीं तो आप मैनुअली भी इसको इरेजर से इरेज कर सकते हैं। सिलेक्शन बना के करेंगे तो आसानी होगी और बहुत क्लियर फाइन एडिटिंग होगी। अभी के लिए मैं आपको इतना दिखा देता हूँ। ये क्विक क्लास है, आगे जब मैं फ़ोटो की इफेक्ट्स पे काम करूँगा आपको दिखाऊँगा, आपको अच्छे से समझाऊँगा कि किस तरह से और बेहतर फ़ोटो को एडिट किया जा सकता है। ये मेरी एक्चुअल इमेज थी, मैंने पीछे क्लाउड्स लगाए तो ये ऐसी हो गई। आप पीछे और भी कुछ लगा सकते हैं, क्लाउड्स का कलर चेंज कर सकते हैं। ये क्लाउड का कलर आप यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो ये था एक बेसिक इरेजर और ब्रश का कॉम्बिनेशन जिससे हम एक फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं इजीली। अब आता है क्लोन स्टैम्प टूल। इसे हम स्टैम्प टूल बोलते हैं। कुछ भी चीज़ रिमूव करनी होती है, कुछ भी चीज़ डुप्लीकेट करनी होती है, लाइक से डुप्लीकेसी के लिए नहीं कहूँगा मैं, अभी आपको ये प्रेफर नहीं करूँगा, बट किसी भी चीज़ को क्लोन करने के लिए, किसी भी चीज़ को स्टैम्प करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लेट्स से आपको दिखाता हूँ। मेरे को इस इमेज पे से ये बटन रिमूव करना है, ये वाला बटन रिमूव करना है, तो मैं सिलेक्शन बनाऊंगा इस बटन का। इससे मैं कोई राउंड सिलेक्शन बनाया मैंने। मैं आपको स्टैम्प टूल की हेल्प से बता देता हूँ बटन रिमूव करना। आप ये लेंगे, स्टैम्प टूल लेंगे, तब आपके पास में ये टूल ऐसा आएगा। आप इसको ब्रश साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। शॉर्टकट के थ्रू आप शॉर्टकट अपने आप सेट कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के हिसाब से। मैंने इसको इतना करा है। मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, उसका मतलब है ये वो कलर पिक करके यहाँ फिल कर देगा। स्टैम्प टूल का वही काम है। लेट्स से मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके पास से कलर लूँ जिससे कि इमेज में डिफरेंस ना आए ज़्यादा। ऑल्ट जब भी प्रेस करता हूँ तो ऑल्ट के साथ में ये ऐसा हो जाता है आइकन। ऑल्ट के साथ में ये कलर पिक किया मैंने। ऑल्ट दबा के आपको माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, जिससे आपका कलर पिक हो जाएगा और आपको यहाँ फिल कर देना है। बटन रिमूव हो चुका है। मैं आपको पुराना लेयर और नया लेयर जो एडिटर है वो दिखा रहा हूँ। इसका यही काम है, ये चीज़ों को स्टैम्प करता है, चीज़ों को छुपाता है, और कुछ चीज़ आपको ऑब्स्टिकल बीच में आ गया, जैसे यहाँ पर वायर है, तो आप उसको भी इसकी हेल्प से एडिट कर सकते हैं। ये इरेजर टूल है जिससे हम कुछ भी चीज़ इरेज कर सकते हैं। आपको लेफ्ट से पीछे का बैकग्राउंड इरेज करना है इसमें से। उसके लिए इसमें दूसरा ऑप्शन है बैकग्राउंड इरेजर टूल। ये जनरली काम आता है जब हम हेयर्स के आसपास का एरिया रिमूव कर रहे होते हैं, सो दैट हेयर पे ज़्यादा असर ना पड़े। मैं आपको दिखाता हूँ, टॉलरेंस थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं इसकी। इस तरह से हेल्प करता है। बट मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप जो भी चीज़ करें आप सिलेक्शन के साथ में करें। पहले आप सिलेक्शन बनाइए चीज़ों का, उसके बाद में उस चीज़ों को इरेज करिए, जिससे कि वो ओरिजिनल फोटो पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ओरिजिनल फोटो खराब ना हो आपकी। ऐसे मेरे को ये वाला एरिया निकालना था बाहर। अब मैं इरेजर टूल चलाऊँगा और यहाँ से ये आउट हो जाएगा। आपको दिखा देता हूँ नीचे कोई कलर फिल करके कि किस तरह से अलग हो गया। ये देखिए, ये एडिट करने के लिए काम आता है। किसी भी जब हेयर्स पे हम काम करते हैं बारीकी से, जब हम हेयर्स को हमको किसी बैकग्राउंड से हटाना होता है तो हम इस टूल का यूज़ करते हैं, जो कि है बैकग्राउंड इरेजर टूल। मैजिक इरेजर होता है दोस्तों ये, जब हम कोई भी कलर पर क्लिक करते हैं तो उसका वो कलर पिक करके ये काम करता है कलर पिकर के थ्रू, जो कि किसी भी कलर पे हम जब क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी कलर या उसके टोन से रिलेटेड जो भी कलर होता है ये उसको रिमूव कर देता है डायरेक्टली। आपको कोई बार बार इरेज करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से मेरे को ये ब्लू इरेज करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो तुरंत ये जो ब्लू वाला एरिया है वो सारा डिलीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से।
ये अलग हो गया है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये था मैजिक इरेजर टूल। अब हम जो नेक्स्ट टूल आएगा ये है हमारा 3D मटेरियल ड्रॉप टूल, जो कि अभी के लिए फिलहाल हमारे काम के लिए नहीं है, क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तब उसमें काम आता है, तो अभी के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट टूल। इसमें दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जैसे अभी हम हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट पे काम करते हैं। देखिए हमने ये लिखा है, जैसे टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करके टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ गई, आप कौन सा ये करना चाहते हैं। और मोर ज़्यादा प्रॉपर्टीज के लिए आप इसके लिए कैरेक्टर बॉक्स आ सकता है, जो कि अगर आपका नहीं आ रहा है यहाँ पर साइड में, राइट हैंड साइड में, तो आप विंडोज़ के अंदर जाके आप कैरेक्टर्स को ऑन कर सकते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम उसकी साइजेस बदल सकते हैं। देखिए यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हम उसकी साइज बदल सकते हैं, हम उसका स्पेसिंग बदल सकते हैं। ऐसे आपको दिखाता हूँ। ऑटो करेंगे हम तो ये ऑटोमेटिक जितना डिफ़ॉल्ट होता है वो आ जाता है। हमको लेट से इतना स्पेस नहीं चाहिए, हमको थोड़ा पास में चाहिए, ये लाइन है आपस में, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये आपकी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा टेक्स्ट दिखाना है। ये लेटर स्पेसिंग है, आपस में लेटरों के बीच में कितनी स्पेसेस हो। यहाँ से हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, कैप्स लॉक या स्मॉल कैप्स में। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। जैसे मैं ये ले लेता हूँ अभी के लिए। और भी टूल्स हैं जो कि मैं आप जब काम आएंगे, जब हम डिज़ाइन बनाएंगे आगे, जैसे जैसे यूज़ आएंगे हमारे, मैं आपको इनका और महत्व समझाता रहूँगा। तो दोस्तों अभी के लिए जैसे ये है द गाय इज स्टैंडिंग, मैंने टेक्स्ट लिखा है। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से मैं हटा के इसको थोड़ा सा डिज़ाइन बेहतर बनाने के लिए ऐसे कर देता हूँ। ये दोनों इक्वल आए, उसके लिए हमको इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे लेयर्स आपकी यहाँ से आती है, अगर नहीं आ रही है यहाँ पर विंडोज़ में लेयर्स। हमेशा आपको लेयर्स पर काम करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि चीज़ें मूव करने में इजी हो और उसको एडिट करने में बाद में इजी हो आपको। तो जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा ये लेयर है, ये मेरे टेक्स्ट लेयर्स हैं, तो मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट के थ्रू और ये मैं इसको अलाइन कर दूँगा। तो ये दोनों लेयर आपस में अलाइन हो चुकी है। छोटा कर देता हूँ उसको टेक्स्ट को थोड़ा। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन, जैसे मैं कुछ करना चाहता हूँ अगर, तो आपको दिखा देता हूँ। आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ये आप जब भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसमें और भी ऑप्शन है। आपको जब भी टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट डालना है तो आपको हमेशा उसको रास्टराइज करना पड़ेगा या फिर उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि आपको बाद में टेक्स्ट चेंज करना पड़ सकता है। तो मैंने इसको अभी के लिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब मैं नीचे ब्लेंड कर सकता हूँ, इसको आपको दिखा देता हूँ एक बार किस तरह से ये ब्लेंड हो रहा है, बट अभी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि नीचे बैकग्राउंड वाइट है। अभी देखिए ब्लेंड हुआ है। ये ब्लेंडिंग हमेशा ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर से मिला के होती है। जैसे मैं यहाँ रखता हूँ, इसको मैं नॉर्मल करके आपको दिखा देता हूँ। हम ऐसे भी कर सकते हैं इफेक्ट के लिए। मैंने सिलेक्शन बनाया पूरा इसका, इस लेयर पर क्लिक करा और कंट्रोल के साथ में विंडोज़ में, कमांड के साथ में मैक में क्लिक करके इसको मुझे माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, जिससे ये पूरा लेयर सिलेक्ट हो जाएगा। दिखा देता हूँ आपको एक बार वापस। मैं ये लेयर सिलेक्ट करूँगा, कमांड दबाऊँगा और लेफ्ट की दबाऊँगा माउस की। ये लेयर सिलेक्ट हो गई। अब मैं इस लेयर पे आऊँगा और कमांड सी, कमांड वी, ये मेरी कॉपी हो गई है। इसका मैं क्या दिखाना चाह रहा था आपको, मैं दिखा देता हूँ। ये था, ये बस एक टेक्स्ट का इफेक्ट है जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, जब ये सिलेक्शन बना और मैंने यहाँ आके इस लेयर पे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यानी कि कॉपी और कॉपी किया, ये एरिया सिलेक्ट हो करके और वापस पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी के द्वारा। सो अब क्या हुआ, जो रिजल्ट आया वो हमारा आया ये, जो उस बैकग्राउंड में एरिया था पीछे वो सिलेक्ट होके यहाँ पेस्ट हो गया। मैं आपको क्यों दिखा रहा था आपको समझा देता हूँ। लेट्स से अब ये एरिया है, देख लीजिए ये यहाँ पर है, दिख नहीं रहा है अभी। तो हमको इसको अब लेवल करना है, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। बाकी जो टूल्स हैं एडवांस टूल्स,
तो ये आपको मैं बस एक इफेक्ट दिखा रहा हूँ अभी के लिए। कभी आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं। अब इसमें जब मैंने ये सिलेक्शन बना के एक बैकग्राउंड कॉपी करके वापस पेश किया, अब इसको मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ। तो ये ध्यान रखिए, आप हमेशा जब भी काम करें एक डुप्लीकेट लेयर बनाएं जिसके ऊपर आप बाद में काम कर सकें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। इसमें मैं कोई टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं कर सकता। ये एक इमेज बन चुकी है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये था हमारा टेक्स्ट टूल। वैसे ही ये है वर्टिकल में आपको लिख के दिखा देता हूँ एक बार। वर्टिकल सिलेक्ट किया मैंने। इस तरह से कभी आपको लिखना होता है किसी पोस्टर डिजाइन में या किसी में, तो ये आप इसके थ्रू कर सकते हैं। सो ये था बेसिक एक टेक्स्ट टूल। और भी प्रॉपर्टीज होती है वो आपको मैं धीरे धीरे करके समझाऊंगा। पेन टूल, इसका यूज़ मैंने आपको पहले दिखाया था। किसी भी सरफेस को, किसी भी इमेज को स्मूथली कट करना हो, स्मूथली एडिट करना हो कर्व्स के साथ में, तो हम इसका यूज़ करते हैं। ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो कि पेन टूल के साथ में काम करता है। लेट्स से मैंने इसका सिलेक्शन बनाया, मेरा सिलेक्शन बना। अब मुझे लगता है कि कहीं ये गलत सिलेक्शन हो गया, थोड़ा सा बाहर चले गया, आउट ऑफ प्लेस चले गया। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा, माउस को लेफ्ट क्लिक करके मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको अंदर की तरफ ले लूँगा। यहाँ से इसकी नोट्स आती है, हम वापस सेट कर सकता हूँ इसको अच्छे से। ये लेना तो वैसे ही हम इसके लिए भी करेंगे। इसको लेके जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। ये काम आता है पेन टूल के साथ में ज़्यादातर। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पाथ टूल होता है, ये हमारे पूरे सिलेक्शन को मूव कर सकता है, इसे हम पाथ टूल कहते हैं। नेक्स्ट आता है कस्टम शेप टूल। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट शेप्स हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, इप्सी टूल, पॉलीगॉन, लाइन टूल और कस्टम शेप में ये डिफ़ॉल्ट शेप्स हैं जो कि फोटोशॉप द्वारा प्रोवाइड की गई है आपको। आप यहाँ से और ऐड कर सकते हैं, आप अपना शेप बना के इसमें स्टोर कर सकते हैं लाइब्रेरीज में जाके। तो दोस्तों ये दिखा देता हूँ आपको मैं एक बार शेप का यूज़ करके। ये ऐसे यूज़ होती है, तो मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको। ऐसे मुझे ये प्लेन बनाना है, ये यहाँ से प्लेन बन गया है शेप। आपको ये ध्यान रखना है जब भी आपको शेप बनानी है, ये ऑप्शन इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, शेप, पाथ या पिक्सल्स। आपको ये चीज़ किस चीज़ में ड्रॉ करनी है, पाथ में, शेप में या पिक्सल्स में। आप शेप में ड्रॉ करेंगे तो अच्छा होगा। कभी भी इन फ्यूचर अगर आपको किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना है, किसी को बड़ा करना है, छोटा करना है, तो आपको कभी भी वो इमेज डिस्टॉर्ट नहीं होगी। तो ये चीज़ मैं आपको सिलेक्शन आपको मैं पाथ टूल में बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसमें कलर करा और देखिए जब इसको बड़ा करता हूँ तो ये देखिए ये इमेज फट रही है, इमेज डिस्टॉर्ट होने लगी है। तो हमेशा जब भी आप शेप बनाते हैं तो उसका ये ध्यान रखिए, आप ये शेप टूल से बनाइए कस्टम शेप। पिक्सल्स भी पाथ की जैसे ही है, बस इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो ये है कस्टम शेप टूल जो कि यहाँ से हमको मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी जो इसमें ऑप्शन है वो रेक्टेंगल टूल है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। आप ये शेप लेते हैं जिससे कि एक वेक्टर इमेज बने। ये हम रेक्टेंगल बनाना है हमको डायरेक्टली, कहीं पे स्क्वायर बनाना है, लाइन बनानी है, लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। पॉलीगॉन है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे शेप्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इस ऑप्शन में प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मूव टूल। ये हैंड टूल है, ये कैनवास मूव टूल है। इस टूल से आप लेयर्स मूव करते थे। इस टूल से आपको दिखा देता हूँ, ये लेयर्स हैं। इस टूल से आप लेयर्स मूव करते थे, बट इस टूल से आपका कैनवास मूव हो गया। दिखा देता हूँ आपको, इस टूल से आपका कैनवास मूव हो गया। इसका शॉर्टकट है स्पेस बार। ये शॉर्टकट आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टूल पे हैं, आप कैनवास को मूव करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपका एरिया बहुत बड़ा, लेट्स से आपका ऐसा है, आप उधर देखना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट टूल का सिलेक्शन चला जाएगा। तो आप जब टेक्स्ट टूल पे काम कर रहे हो तो आप स्पेस बार दबा के, शॉर्टकट है, आप लेफ्ट क्लिक दबा के आप ड्रैग कर सकते हैं पूरे कैनवास को जहाँ आपको एडिटिंग करनी है। ये है एक डिफ़ॉल्ट टूल जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास टूल है। और भी काफ़ी टूल हैं, आई ड्रॉपर है, काउंट टूल है, स्पॉट हीलिंग है, मर्ज, डॉज, बर्न। आपको ब्लर टूल का यूज़ दिखा देता हूँ जो कि बहुत पॉपुलर है। देखिए दोस्तों ब्लर टूल कैसे काम करता है। किसी इमेज को हमको ब्लर करना होता है तो ये देखिए,
आप ब्लरिंग की ऑपेसिटी स्ट्रेंथ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको कितना % ब्लर चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, हल्का सा ब्लर चाहिए, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लर टूल हमेशा जब काम आता है जब हमको किसी फोरग्राउंड को बैकग्राउंड से डिफरेंशिएट करना हो या उसमें डेप्थ दिखानी हो, तो हम ब्लर टूल का यूज़ करते हैं। और जब हम फेस एडिटिंग करते हैं तभी ब्लर टूल बहुत काम में आता है। ये आपको मैं दिखाऊंगा अगले मेरी क्लास में, जब हम किसी एक फेस को एडिट करके दिखाएंगे, उस पर से स्पॉट्स रिमूव करके दिखाएंगे, कैसे एक फेस को ब्यूटीफाई किया जाता है, वो मैं आपको एक अगली क्लास में बताऊंगा, तब हम इस टूल का यूज़ करेंगे। तो ये काफ़ी सारे टूल्स हैं फोटोशॉप के बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि आपको एक्स्ट्राज में मिलते हैं लास्ट में, या आपको इसके थ्रू मिलते हैं। जब आप लास्ट में डबल क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ मिलते हैं। आप अपने टूल बार को एडिट कर सकते हैं, जो आपके टूल काम के हैं वो आपको इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा टूल आपको उसको हटा सकते हैं, जैसे 3D मटेरियल टूल मैंने आपको जैसे बताया था इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको हटा के यहाँ डाल सकते हैं, तो आपको वो यहाँ से हट जाएगा। तो ये काफ़ी सारे टूल हैं जो कि हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा, इमेज के ऊपर यूज़ करके दिखाता जाऊँगा उनका यूज़ क्या है। सो दोस्तों, ये था एक फोटोशॉप का बेसिक क्लास, जिसमें आपको मैंने आज समझाया एक बेसिक टूल का यूज़, कैसे आप इमेज को एडिट कर सकते हैं, कैसे आप छोटे छोटे टूल्स की मदद से आप इमेज को और बेहतर बना सकते हैं।